2025 एक नया साल, एक नई शुरुआत। पर क्या ये उन बीते हुए सालों जैसा बन जाएगा या फिर इसमें कुछ नया होगा? आप कुछ ऐसा इस साल में कर जाएंगे जिससे आप इस साल को अपनी पूरी जिंदगी भर याद कर पाए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या उद्देश्य है हमारी जिंदगी का? हमारी जिंदगी का क्या मीनिंग है? उस एक दिन को इमेजिन करके देखिए जिस दिन आप अपने सारे सपने पूरे कर चुके होंगे। वह दिन आपका कैसा बीतेगा? उस दिन आप कैसा महसूस करेंगे? उस दिन को इमेजिन कीजिए। हम अपने पूरे जीवन में कितने सारे सपने देखते हैं। जब आप छोटे थे तब सोचा करते थे कि आगे चलकर कुछ बड़ा काम करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। आपने जब होश संभाला आप ये सोचने लगे कि अब तो बिल्कुल फोड़ देना है, सब कुछ, हर सपने एकदम परफेक्ट करने हैं, सब कुछ पाना है। आप काफी ज्यादा मोटिवेटेड थे स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे आप अपने सपने भूलते गए। हो सकता है आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो भी सपने हमने देखे हैं वो सोचने तक तो ठीक है, पर रियल लाइफ में प्रैक्टिकली वो संभव ही नहीं है, वो बिल्कुल असंभव है। या फिर हो सकता है आपको इस दुनिया वालों ने कह दिया ये अमीर बनना, बहुत सारे पैसे कमाना, ये उन लोगों का काम है जिनका जन्म एक काफी अमीर घर में हुआ है, जिनके पेरेंट्स काफी अमीर हैं। या फिर ये एग्जाम उन लोगों के लिए नहीं है जो पढ़ाई में कमजोर हैं। ये वो लोग ही क्रैक कर सकते हैं जो कि पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज हो, काफी ज्यादा बुद्धिमान हो। या फिर हो सकता है आपने खुद ही हार मान लिया हो। क्या फायदा सपने देखने का? क्या करना है सपने देखकर? हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक बच्चा था जिसके लिए लोग कहा करते थे, जिसके लिए उसके स्कूल के टीचर्स कहा करते थे, तुम बहुत सारे बेवकूफ बच्चे हो, तुम्हें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, कि क्या बकवास सवाल तुम पूछते रहते हो, तुम्हारा आईक्यू लेवल एकदम 0 है, तुम एक बुद्धू विद्यार्थी हो, तुम एक बुद्धू बच्चे हो। पर आगे चलकर वही विद्यार्थी, वही बच्चा थॉमस अल्वा एडिसन बनता है जिसने बल्ब का आविष्कार किया। मान लीजिए अगर वो उस समय ये बिलीव करने लगते हैं तो जो दुनिया वाले कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं ये मेरे लिए संभव नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, तो वो क्या आज सफल बन पाते हैं? तो क्या मैं उनके बारे में जान पाते हैं? या फिर वे एक बेहद साधारण जीवन जीते रहते हैं? उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, कोई नहीं जान पाता। ये सच्चाई है जीवन का। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें लोगों ने सफलता हासिल ना की हो। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो हर क्षेत्र में काफी ज्यादा सफल हुए हैं। इसलिए नहीं क्योंकि पहले से उनके पास बहुत कुछ था। ऐसा नहीं है कि हर अमीर इंसान जो कि आज अमीर है, जो कि एक वक्त पे काफी ज्यादा अमीर हुआ करता था, वो इसलिए अमीर बन पाए क्योंकि उनके पेरेंट्स अमीर थे या फिर सिर्फ वे एक अमीर घर में पैदा हुए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो संभव असंभव की बात है, ये एक्चुअली में हमारे माइंडसेट का, हमारे सोचने का नजरिया होता है। एक्चुअली में ऐसी कोई बाउंड्री है ही नहीं जो डिफाइन करती है कि एक पर्टिकुलर थिंग इम्पॉसिबल है, एक पर्टिकुलर थिंग पॉसिबल है। ये बस लोगों की मेहनत, लोगों का नजरिया, लोगों का सकारात्मकता, लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग, लोगों का बुद्धिमत्ता, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने मिलकर ये मुमकिन बनाया है कि एक व्यक्ति जो उस काम को संभव कर पाए जो कभी असंभव दिखता था। इसलिए आपको ये भूल जाना चाहिए कि कोई भी काम संभव है या असंभव है। आप जो भी सोच सकते हैं वो एकदम संभव है, उसे पाना एकदम संभव है, उसे करना एकदम संभव है। आपको बस ये विश्वास करना होगा कि जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो पूरे करना बिल्कुल संभव है। हो सकता है आपने अपने सपने को दबा कर रखा हो सकता है वो कहीं आपके दिल के किसी कोने में दब कर बैठे हो। ये कभी मरते नहीं है, सपने हमेशा जिंदा रहता है। और जीवन में एक समय आता जरूर है जब आपको ये रियलाइज होता है कि एक समय पे हमने कितने अच्छे, कितने सुंदर सपने देखे थे। अगर हम
उस सपनों को पूरा करने के लिए काम करते तो अभी आज जिस स्थिति में हम हैं उससे अच्छी स्थिति में होते, ज़्यादा खुश होते, ज़्यादा अमीर होते, अच्छे पैसे कमाते। पर शायद आपको लाइफ जब ये रियलाइज कराएगी तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप ये रियलाइज कर पाएं कि आपको आपके सपने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये पाना बिल्कुल संभव है और ये दबा कर रखने से कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ आगे के लिए एक रिग्रेट बनेगी। आप एक बार सोचिए, हर साल के स्टार्टिंग में हम अगले साल के लिए कितनी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। 2024 के स्टार्टिंग में आपने सोचा होगा कि 2024 में मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये पाऊँगा, वो पाऊँगा। पर एक्चुअली में हुआ क्या? आपने 2024 में क्या किया, क्या पाया? बल्कि सच तो ये है कि आपने 2024 में भी कुछ नहीं किया। उसके पिछले साल ही आपने अगर कुछ प्लानिंग की होगी तो उसमें भी कुछ खास नहीं किया होगा। आप वही रील्स स्क्रॉल करते रह गए, आप वही सोशल मीडिया चेक करते रह गए, आप वही 2-4 लोगों के बारे में सोचते रह गए। आपने अपने समय को टालते रहा। आपको कभी ऐसा लगा कि एनर्जी नहीं है, अच्छा कल करूंगा, अभी थोड़ा सा लेट जाता हूँ, अच्छा कल करूंगा। उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। अब बस ये छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी लाइफ को सोचते रहते हैं। आपने अपनी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में देते हुए अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, अपना वो साल बर्बाद कर दिया। कई लोग बहुत आगे निकल गए पर आप वहीं रह गए। दिन गुजरते रह गए, आप वहीं रह गए। आपने ये रियलाइज ही नहीं किया कि समय कितना इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने जीवन को एक दिशा दें। आप अपने सपनों को भूलें नहीं, आप अपने सपनों को याद रखें, आप अपने सपनों को लिखें। आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, आपके लिए हमेशा ये समय होता है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। पर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो समय बर्बाद कर सके। पर आपके पास हमेशा ये समय होता है कि आप अपने सपने पूरे कर सकें। अगर आप आज ये डिसीजन लेते हैं कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे दिशा में लेकर जाएंगे, एक ऐसा जीवन बनाएंगे जहां आप, आपके बच्चे, आपके घर वाले, हर व्यक्ति खुश रह सके, तो उसके लिए आपके पास हमेशा समय होगा। पर अगर आपने ये बिलीव ही नहीं किया कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, तो आपके पास कभी भी समय नहीं होगा। हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, ये अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। ईश्वर ने हमें इंसान के रूप में जन्म इसलिए दिया है ताकि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन जरूर दें। इसलिए नहीं कि हम समय को काटें, इसलिए नहीं कि हम ये रिग्रेट करें आगे चलकर कि ये जीवन क्या था। इस तरीके से नहीं कि हम हर दिन के लिए ये सोचें कि काश ये समय कट जाए, काश ये समय टल जाए, बल्कि ये जीवन इसलिए है ताकि आप हर पल के लिए ये कह सकें कि काश ये थम जाए, काश ये समय रुक जाए। इसलिए हमें जीवन दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक कागज और पेन लें और उस पर अपने सारे सपने लिखें। आप पूरे जीवन में जो जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं वो सारी चीज़ लिखें, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, चाहे वह सक्सेस के रूप में हो, चाहे वह हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वह रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। आप जैसा भी जीवन चाहते हैं, आज से 30 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, पूरे जीवन में आप जो जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। सिर्फ अपने मस्तिष्क में एक धुंधली पिक्चर बनाने से अच्छा है कि आप एक क्लियर पिक्चर बनाएं। सिर्फ लिखने से ही, सिर्फ उस क्लियर पिक्चर को इमेजिन करने से ही आपके मन में इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि सच में आप कुछ कर सकते हैं, सच में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक ऐसे जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं जिसमें आप समय को हमेशा कोसते रहें, आप ये कहते रहें ये समय कट जाए, आप ये कहते रहें कि आज छोटी सी जिंदगी जी रहा हूँ जिसमें मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल पा रही है, मैं अपने परिवार को खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ। आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि ईश्वर हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं होगा। सपने तो वो भी देखते हैं जो सफल होते हैं, सपने तो वो भी देखते हैं जो असफल होते हैं, पर जो सपने देखते ही नहीं वो कभी सफल हो ही नहीं सकते, वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते, वो कभी खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता उनका जीवन सिर्फ भटकते हुए बीत जाता है।
हो सकता है आप अपने सारे सपने पूरे ना कर पाए। ये बिल्कुल संभव है कि आप सारे सपने पूरे ना कर पाए, पर सच बात यह है कि कई बार सपने पूरे करने से ज़्यादा खुशी हमें इस बात से मिलती है कि हम उस सपनों को पूरे करने के लिए अपना एफर्ट डाल रहे हैं। हो सकता है आप हार जाए, हो सकता है आप जीत जाए, पर कम से कम आप में ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। और कोशिश ना करना यही सबसे बड़ी हार होती है हमारी जीवन की। उस रिग्रेट से बचिए। मैं ये चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है आप अपने परिवार की परिस्थितियों में फंसे हो सकता है आप काफी सारे काम में व्यस्त हो जिसे आप पसंद नहीं करते और जिसे आप छोड़ भी नहीं सकते, फिर भी आपको अपने लिए कम से कम थोड़ा सा समय हर दिन जरूर निकालना चाहिए अपने असली सपने को पूरा करने के लिए। आप इतना तो कर ही सकते हैं, हर दिन नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन। ये फेमस कोटेशन तो आपने जरूर सुना होगा, मैं धीरे चलता हूं पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। और सच में सफल वही होते हैं जो धीरे चल सकते हैं, जो कम से कम धीरे तो चल सकते हैं, पर जो पीछे मुड़कर हमेशा देखते रहते हैं वो सफल नहीं हो सकते। जो रुक जाते हैं वो सफल नहीं हो सकते। ये दुनिया आज सिर्फ दौड़ नहीं है बल्कि रॉकेट के स्पीड से ट्रैवल कर रही है। आज ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो कि आप में ये पोटेंशियल भर सकते हैं, जिसका सही यूज आप में ये पोटेंशियल भर सकता है कि आप सिर्फ दौड़े नहीं बल्कि आप रॉकेट के स्पीड से घूमे। पर अगर आप रॉकेट के स्पीड से घूम नहीं सकते हैं तो कम से कम आप दौड़िए। अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम आप चलिए। अगर आप चल नहीं सकते हैं तो कम से कम हर दिन कुछ कदम बढ़ाइए आगे की ओर। पर कभी भी रुकिए मत, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखिए। उस रिग्रेट से बचिए जो कि आज से कुछ साल बाद आपको हो सकता है। आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहला ये कि जिस परिस्थिति में आप हैं उसी परिस्थिति में बने रहिए। हमेशा उस समय को बोलते रहिए कि काश ये जल्दी कट जाए, काश ये दिन निकल जाए। आप बस दिन भर सोशल मीडिया यूज करते रह जाइए, आप अपने माइंड में टॉक्सिसिटी भरते रह जाइए, आप खुद को लोगों से कंपैरिजन करते रह जाइए। या फिर दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि आप अपने लाइफ के गोल्स लिखिए, आप अपने लाइफ के सपने लिखिए और ये सोचिए कि एक दिन आप उसे पूरा कर लेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। अगर आप उसे पूरा नहीं भी कर पाए फिर भी आपको कितनी ज्यादा संतुष्टि महसूस होगी कि आपने कोशिश की, आप हारे हुए नहीं रहे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया अपने सपने अच्छे से डिटेल में लिखिए और उन्हें इमेजिन कीजिए। उन्हें पाने के लिए हर दिन छोटा छोटा कदम लीजिए और एक दिन आप जरूर सफल महसूस करेंगे। आप एक दिन जरूर सफल बन पाएंगे, या फिर कम से कम आप एक दिन संतुष्ट महसूस कर पाएंगे, एक दिन खुशी महसूस कर पाएंगे। आप हर दिन खुश महसूस कर पाएंगे क्योंकि सच में आप अपने सपनों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।